अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ CS201 लेक्चर नंबर 4 जो हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम किस तरह से यूज़र से आउटपुट ले सकते हैं और किस तरह से उसको जो है स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं। और इस लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका डिस्कस करेंगे, वो हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशन। हमने देखा था हम किस तरह से जिन चीज़ों को अलजेब्रा में यूज़ करते हैं उनको किस तरह से हम C++ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसको हम किस तरह से C++ में राइट कर सकते हैं, बिकॉज इस तरह उसकी लैंग्वेज जो है वो कुछ डिफरेंट है और ये मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने देखा और फिर डिफरेंट कैलकुलेशंस फॉर्म देखी हमने अलजेब्रा की, और उसको हमने प्रोग्राम में यूज़ किया C स्टेटमेंट के अंदर। अब हम इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं इनको मज़ीद अपने आपके क्वेश्चन जो हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, ये हमारा अलजेब्रा है कि हम अलजेब्रा में इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग में इस इक्वेशन को किस तरह से राइट करेंगे, y इज इक्वल एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें हम 2 को यूज़ नहीं करेंगे, जितने भी हमारे पास यहाँ पे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, उतने हम दरम्यान में स्टैटिक का साइन यूज़ करके उतने हम उसको लिखते जाएंगे। फर्स्टली हमने क्या किया, a लिख दिया। a मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x से हो रहा है, तो हमने उसके लिए स्टैटिक का साइन यूज़ किया। और 10x की पावर 2 है तो x से मतलब जब x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो वो क्या बन जाएगा, x की 2 बन जाएगी, x की पावर 2 बन जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, x स्टैटिक x प्लस b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे x के साथ, तो b स्टैटिक x प्लस c। इन c इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बट एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसको हम, ये एक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन हम किस लिए यूज़ करते हैं, असाइनमेंट करने के लिए। ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर भी स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और वो किस तरह से लिखते हैं, वी विल मेक द एक्सप्रेशन स्टेटमेंट इजी टू रीड देन वी राइट इट एज। इसी तरह से हम y इज इक्वल है, वही स्टेटमेंट है सेम, यहाँ पे आप देख लें, यही वाली स्टेटमेंट है, यही वाली। इसको हम अब किसके अंदर लिख रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहे हैं। तो हमने इनको यहाँ पे हमने स्टैटिक का साइन यूज़ किया और इनको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर दिया और इसको अलग से कर दिया। अभी क्या होगा कि पहले हम पैरेंथेसिस का जो अंदर जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, देन उसको बाहर वाली से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस वाली सेम स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं सी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा नाउ डैट वी हैव नो पावर ऑपरेटर इन सी, हमारे पास कोई भी पावर ऑपरेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम यहाँ पे सी की पावर 2 है तो सी में हमारे लिए इस तरह का कोई भी जो है वो ऑपरेटर नहीं है। हियर इज एन अनदर एक्सप्रेशन इन अलजेब्रा, a प्लस एक्स सेम स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की पावर 2 इन द सी अबव एक्सप्रेशन वी विल बी राइट। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, x एज इट इज़ आ जाएगा और इनको हम पैरेंथेसिस के अंदर भी क्लोज कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्टैटिक का साइन यूज़ करके x प्लस b स्टैटिक का साइन यूज़ करके y प्लस c स्टैटिक का साइन यूज़ करके c की पावर 2 है तो c z को z के अंदर स्टैटिक का साइन यूज़ करके 2 दफ़ा z लिख देंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इसको हम अलजेब्रा के अंदर सॉरी सी प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है, इसको हम किस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर राइट कर सकते हैं, सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इसी तरह से सेम जो है ये वाली है, यहाँ पे उनको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया गया। इनको हम किस तरह से लिखेंगे, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो और इसको प्रैक्टिस करने से आपको मज़ीद आपके इन्फॉर्मेशन में जो है वो इजाफा होगा। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी कीजिएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ इसके रूल्स वगैरह बताए हुए हैं कि किस तरह से इसको एवेलुएट करना है। और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हम यूज़ करते भी आए हैं लास्ट अपने मैथमेटिक्स में। जो बच्चे मैथ के हैं उनको इस चीज़ का पता होगा, इस फार्मूले का। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, बी की पावर 2 है तो बी स्टैटिक माइनस 4ac, 4a स्टैटिक, a स्टैटिक और
2 एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 स्टेडी का साइन, इसको हम विदाउट प्रेंथेसिस के भी लिख सकते हैं जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, और विद प्रेंथेसिस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स, अब हम कुछ प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स हैं उनके लिए हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ओके यहाँ पे एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास एक प्रोग्राम आ चुका है, इसको हम देखेंगे कि किस तरह से राइट अ प्रोग्राम। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है कि एक आप जो है एक प्रोग्राम राइट करें दैट टेक 4 डिजिट इंटीजर फ्रॉम यूज़र। डिजिट कहाँ से लेने हैं भाई, यूज़र से लेने हैं, हमने खुद नहीं लिखने। द डिजिट ऑन द स्क्रीन सेपरेटली, फिर उनको शो करवाना है सेपरेटली तौर पर। इफ़ यूज़र एंटर, यहाँ पे उन्होंने बताया गया अगर यूज़र 7531 राइट करता है तो उनको हमने इस तरह से सेपरेटली शो करवाना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा हम इसके जो है प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं, और अब यहाँ पे आपको मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, अ प्रोग्राम डैट टेक्स अ 4 डिजिट इंटीजर फ्रॉम यूज़र एंड शोज द स्क्रीन ऑन इफ़ यूज़र एंटर, अगर वो ये जो है वो राइट करता है तो सेपरेटली हम उनको किस तरह से शो करवाएंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे कि इंट नंबर एंड डिजिट, मतलब कि जो हमने नंबर यूज़र से लेने हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नंबर डिक्लेयर कर दिया, और एक डिजिट जिसके अंदर हम डिजिट्स को स्टोर करेंगे उसके लिए हमने डिजिट, 2 वेरिएबल्स यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिए, एक नंबर है और एक डिजिट है, और यही चीज़ उन्होंने ऊपर बताई हुई है। तो हम चलते हैं बैक पे। हाउ वी कैन फाइंड डिजिट ऑफ एनी इंटीजर, वी नो व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10 वी गेट द डिजिट ऑफ एनी नंबर। हाँ जी, वी गेट द डिजिट ऑफ द नंबर एज रिमाइंडर, फॉर एग्जांपल वी डिवाइड 2452, इसके लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, अगर उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको 2415 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो हमारे ये मॉडुलस में हम यूज़ करते हैं मॉडुलस डिवाइडेड बाय 10 वी गेट एज 5 एज रिमाइंडर। अगर हम इसको लास्ट वन वैल्यू हमारे पास जो है वो रिमाइंडर के तौर पर आ जाती है। सिमिलरली 3576 डिवाइडेड बाय गिवन द रिमाइंडर, ये हमारे पास 6 रिमाइंडर आएगा। वी विल यूज़ द लॉजिक इन आर प्रॉब्लम टू गेट द डिजिट ऑफ नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिक्लेयर 2 वेरिएबल फॉर स्टोरिंग नंबर डिजिट, नंबर एंड डिजिट, जो कि मैंने आपको बताया कि एक नंबर हमने डिक्लेयर किया और एक डिजिट हमने डिक्लेयर किया। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे हमने अब प्रॉम्प्ट करेंगे यूज़र को कि वो आउटपुट दे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सी आउट लिखें और उसके डबल कोटेशन के अंदर उसको क्लोज कर दें तो वो हमारी आउटपुट एज इट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। और अब सी इन हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे हम जो है नंबर जो है वो लेंगे, हमारे पास 4 नंबर्स आ जाएंगे जो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। गेट द फर्स्ट डिजिट एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, डिजिट क्या है, जो हम फर्स्ट डिजिट जो हमारे पास होगा उसको हम नंबर पे मॉडुलस ऑपरेटर है ये हमारे पास, और 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। द डिजिट जो भी हमारे पास होगा, और डिजिट यहाँ पे आके उसको हम डिक्लेयर कर लेंगे। तो डिजिट हमारे पास कितना आ जाएगा, जो फर्स्ट डिजिट जो भी हम एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 6 है, 10 0 है, 10 है, तो वो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। गेट द रिमाइंडर 3 डिजिट नंबर्स, अब हमने रिमाइंडर यूज़ लेना है। नंबर हमारे पास जो भी हमारा नंबर है उसको नंबर को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। गेट द नेक्स्ट डिजिट एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, यहाँ से आपको कुछ बताऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। सो यहाँ पे देखें डिजिट वेरिएबल्स फॉर स्टोरिंग, ओके, शो इट डिजिट सेपरेटली इन आवर प्रोग्राम वी विल यूज मॉडुलस ऑपरेटर टू गेट द रिमाइंडर। So we get the first digit of the number 1 2 3 4 taking the modulus with 10, 1 2 3 4 modulus 10, this will give us 4 हमारे पास। we will show this digit on the screen, सी आउट स्टेटमेंट हमने राइट की, और उसके बाद we have to find the next digit, हमने next digit फाइंड करना है। for this we divide the number by 10, जब हम next for example अगर हमारे पास 1 2 3 4 है, 4 जो हमारे पास है वो रिमाइंडर आ गया। अब हम जो है इन 3 को किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से 3 डिजिट्स बाकी रह गए हैं, और
4 को किस तरह से रिमूव करेंगे। हेयर द एग्जाम्पल डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद वी नीड ओनली 3 डिजिट एंड नॉट द डेसिमल पार्ट, और हमें डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट को की ज़रूरत नहीं है, उसको ये जो है वो थ्रो आउट कर देता है। इन सी वो नॉट एट द इंटीजर डिवीजन truncate the decimal parts of the decimal part to give the result in whole number, or we'll use integer division program और declare a variable for storing। हमने उसके लिए int data type जो है वो डिक्लेयर किया। वो डिवाइड हम 1 2 3 4 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो 3 डिजिट्स हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे। और यही हमने अभी तक देखा है। देर आर 2 वेज डिक्लेयर करने के, वेरिएबल इंट एंड असाइन द वैल्यू ऑफ, असाइन करने के और डिक्लेयर करने के, उनको हम सेम लाइन में भी कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वेज टू रीयूज द सेम वेरिएबल वेयर नंबर इज ऑलरेडी स्टोर्ड, उसको हम दोबारा यूज़ कर लें। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि यहाँ तक हमने कर लिया था, उसको रिमाइंडर लेने के लिए ये यूज़ किया, और द डिजिट आर जो भी हैं डिजिट यूज़र पुट करेगा वो होंगे, और डिजिट यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगे। और अब हम रिमाइंडर के लिए जो हमारे पास 3 डिजिट जो हमारे पास रिमेनिंग हैं उनके लिए हम नंबर्स को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब जो डिजिट हमारे पास रिमेनिंग हैं उनको फिर मॉडुलस सेपरेटर फिर से यूज़ करेंगे, तो डिजिट उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। गेट द रिमाइंडर 2 डिजिट्स, एक को हमने यहाँ पे शो करवाया, दूसरे को हमने यहाँ पे शो करवाया, टोटल 4 थे और उनमें से अब हमारे पास 2 रिमेनिंग है। अब उन 2 को गेट करने के लिए हम फिर से इन नंबर्स को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग हमारे जो डिजिट्स हैं वो शो हो जाएंगे। उसको फिर नेक्स्ट गेट द नेक्स्ट डिजिट एंड डिस्प्ले इट, तो सेम और आगे इसी तरह प्रोसेस है जिस तरह हमने पहले 2 शो करवाए। उसके लिए 10 मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, फिर डिजिट और फिर इसको टोटल नंबर को रिमेनिंग डेटा को फाइंड करने के लिए 10 पे डिवाइड कर देंगे। गेट द नेक्स्ट डिजिट एंड डिस्प्ले इट, डिजिट मॉडुलस फिर से डिस्प्ले करेंगे और सी आउट डिजिट को। तो प्लीज़ एज सैम्पल इसका जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आप कोई भी नंबर अपनी तरफ से इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। द डिजिट्स आर 8 7 6 5। ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 4 का सेकंड पार्ट। होप्स हो कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद 5 लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।